नहीं था कि वर्कआउट न्यूट्रिशन ये क्या चीजें हैं, इसकी जरूरत मुझे भी है क्या, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पे आने के बाद कोच के गाइडेंस से रिजल्ट आने के बाद मैं एक वेलनेस कोच बनी हूँ। जहाँ पे भी मैं ये मेरी स्टोरी बताऊंगी, ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। जैसे हर एक ने अलग अलग रिजल्ट अभी शेयर किए हैं, वैसे ही मेरा पर्सनल रिजल्ट है। ये मेरा रिजल्ट है। जब मैं 2018 मतलब 6 साल पहले यहाँ पे आई थी तो बहुत सारे हेल्थ इशू लेके आई थी। 7 साल मैं एक ट्रीटमेंट ले रही थी प्रेगनेंसी के लिए। मेरे मेरा मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम था। हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से प्रेगनेंसी में बहुत इशू आ रहे थे। तो ये ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। 7 साल ट्रीटमेंट लेके, जैसे अभी महानंदा मैम भी थक चुके थे ट्रीटमेंट में उनके, तो वैसे भी मैं भी थक चुकी थी। और लास्ट में यहाँ पे आई। मेरे जो कोच है वो सुहासिनी मैम है। उनकी गाइडेंस से 80-20 फॉर्मूला यूज करके, हमारा गुड न्यूट्रिशन अच्छा खाना खा के, मैंने अपने बॉडी से 3 महीने में 13 kg का फैट लॉस किया है। ओके। और उसके साथ साथ मेरी स्किन भी अच्छी होना चालू हो गई। जैसे मैम ने बोला कि आप जिस उम्र के उससे कम उम्र के दिखना चालू हो जाते हैं, तो अपने आप हो जाता है, क्योंकि अच्छा खाना अंदर जाएगा तो अच्छा रिजल्ट बाहर भी दिखना चालू हो जाएगा। तो ये मेरी स्किन भी अच्छी हो गई, क्योंकि पीसीओडी के कारण स्किन बहुत खराब हो चुकी थी। और ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद मैंने कुछ लोगों को हेल्प करना चालू किया मेरे कोच से गाइडेंस के साथ। और इससे पहले मैंने कभी वर्कआउट नहीं किया था, जो आज आपने किया ना, 300-400 कैलोरीज बर्न की आपने। अमेजिंग वर्कआउट, थैंक यू सो मच महानंदा मैम। मैं नहीं कर सकी, लेकिन हमारे पास रिकॉर्डिंग है। आज शाम को हम वही ट्राई करेंगे। लेकिन ये जो वर्कआउट है, ये करने से इससे पहले, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले कभी भी लाइफ में मैंने वर्कआउट नहीं किया था। तो वर्कआउट का महत्व ही नहीं पता था। वैसे ही आप लोग हैं, जैसे आज हमारे पास एक गुड कम्युनिटी है। हमारे सब घर के लोग एक गुड कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। सबके घर के लोग, जैसे कि स्वप्निल सर ने अभी बताया कि उनके घर के लोग भी ये गुड न्यूट्रिशन खाते हैं, तो सेम मेरे ये फैट लॉस जर्नी के बाद वर्कआउट 20-20 फॉर्मूला, इसके साथ मेरे जो प्रॉब्लम्स थे, पीसीओडी का प्रॉब्लम था, वो क्लियर हो गया। मुझे हेल्दी प्रेगनेंसी रह गई। मेरी बेटी 3 साल की है, वो भी हमारा जो गुड न्यूट्रिशन है वो कंज्यूम करती है। मेरी पूरी फैमिली, मतलब अभी मैं गांव में रहती हूँ, तो मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, सब सब हम 5 लोग हैं घर में। तो सब लोग हमारा गुड न्यूट्रिशन, सुबह का ब्रेकफास्ट वही रहता है। उसके साथ साथ ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। आप सबने आज एक्सरसाइज किया? किया? हैंड राइज कर सकते हैं, सबने किया? यस, क्यों किया? क्या हुआ एक्सरसाइज करके, क्या लगा आपको? यस, स्वप्निल सर ने भी किया है, सबने किया है एक्सरसाइज, मैंने देखा ना। और बहुत एनर्जेटिक था, है ना? इसलिए ओके, थैंक यू सो मच। तो ये इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या होता है एक्सरसाइज से, इसके बारे में बात करेंगे हम आज। पहले तो ये सब जो हैंड राइज कर रहे हैं, या फिर आज सब लोग जिन्होंने भी एक्सरसाइज किया, क्या ये इससे पहले भी ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते थे इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले? नहीं, है ना? कभी लगता ही नहीं था। जैसे स्वप्निल सर ने बताया ना, कि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं मतलब ओवरवेट हूँ, है ना? तो ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे वजन कम करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन 13 kg फैट ज्यादा था मेरे शरीर में। तब जब हमने स्टार्ट किया ये प्रोग्राम, तो क्यों स्टार्ट किया, क्या थी हमारी लाइफस्टाइल पहले? तो ये देखिए, हमारी ऐसी लाइफस्टाइल रहती है। हम बैठे बैठे, हमारी अभी जो लाइफस्टाइल है वो सब लाइफस्टाइल हमारी बैठी हुई है ना? एक तो हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। अगर हम ऑफिस में भी जाते हैं, तो ऑफिस में भी पूरा दिन, पूरा 6 से 7 घंटा हम बैठे रहते हैं। ट्रेवलिंग में हम बैठे रहते हैं, है ना? ट्रेन में। दूसरी बात, घर पे आने के बाद घर में कुछ चीजें करने के बगैर हम टीवी मोबाइल देखने के लिए हम फिर से बैठते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ मूवमेंट्स नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं है, इसलिए क्या होता है। और उसके साथ साथ हमारी कुछ लाइफस्टाइल भी अनहेल्दी है। हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, अनहेल्दी ड्रिंक्स लेते हैं। हम पूरा टाइम मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप, टीवी, इसके ऊपर मतलब बिताते हैं। और इस सारी चीजों के, अनहेल्दी चीजों की वजह से हमारे शरीर की हम कभी मेजरमेंट नहीं करते कि कितना वेट हुआ है, कितना होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये सारी अनहेल्दी चीजों के बाद हमारे पास कुछ मेहमान आ जाते हैं। कौन से मेहमान आते हैं आपके पास? आते ही कुछ कुछ मेहमान आपके शरीर के अंदर आ जाते हैं।
किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को कैंसर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, और सारे नींद का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। और ये सारे मेहमानों की जड़ है ये बीच वाला, है ना। मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, मोटापा हर बीमारी की जड़ है ना। उससे ही ये सारी बीमारी निकलती है। तो अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओगे, आप कुछ शरीर में कुछ एक्टिविटीज नहीं करोगे खुद के लिए, तो आप अनहेल्दी हो जाओगे, और ये सारे जो मेहमान हैं आपके शरीर में प्रवेश कर लेंगे। तो उनका वेलकम करेंगे क्या हम लोग? करेंगे नहीं। तो हमारे लिए वर्कआउट बहुत बहुत जरूरी है। वर्कआउट से क्या क्या हो सकता है, देखो कुछ वर्कआउट के यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं। वॉकिंग कर सकते हैं आप, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, जैसे हमें अभी हमने जो मैम का वर्कआउट किया, कार्डियो कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कौन कौन सा भी वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन हर शरीर को, हर व्यक्ति को कम से कम दिन में से 45 मिनट्स मिनिमम वर्कआउट करना जरूरी है ना। ये यहाँ पे कुछ कैलोरीज बर्निंग दिए हैं वर्कआउट में, अलग अलग वर्कआउट करोगे 1 घंटा तो यहाँ पे इतने कैलोरीज बर्न हो सकते हैं। ये आपके इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए दिया गया है। लेकिन हर एक व्यक्ति को वर्कआउट करना जरूरी है, हर एक। मतलब आप बोलेंगे कि मेरा वेट ज्यादा है इसीलिए मुझे वर्कआउट करने के लिए बोला है, तो ऐसी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति, मतलब जिस बच्चे का जन्म होता है तो वो भी अपने हाथ पैर हिलाता है ना। उसको क्यों जरूरत है वर्कआउट करने की? हिलाने की जरूरत है क्या? लेकिन आपसे ज्यादा मूवमेंट्स तो वही करता है, ऐसा नहीं लगता आपको? जिसको जरूरत ही नहीं है, छोटे बच्चे को। लेकिन छोटे बच्चों से लेके बूढ़े आदमी तक सबको वर्कआउट करने की जरूरत है। इसकी किस लिए? कि उनको अच्छा, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा दिन अच्छा रहना है, फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो इसलिए। तो ये कुछ वर्कआउट के टाइप्स है, और वर्कआउट्स करते समय आपके कैलोरीज बर्न होते हैं। जैसे अभी महानंदा मैम ने बताया कि आप उन्होंने जो वर्कआउट किया है उसमें कितने 300 से 400 कैलोरीज आप लोगों ने बर्न किए हैं, है ना। तो हम सुबह सुबह और शाम दोनों टाइम वर्कआउट लेते हैं, हमारा इवनिंग वर्कआउट बैच भी है। अगर कम से कम 200 कैलोरीज भी बर्न हुए एक वर्कआउट टाइम में, तो 400 कैलोरीज आप बर्न कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इन उन लोगों के लिए है जो अभी वेट लॉस चैलेंज में है ना। वेट लॉस चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो मोटिवेट कर रहा है। तो 2 टाइम वर्कआउट करने के बाद आपका रिजल्ट भी अच्छा आने में आपको मदद हो जाएगी। तो आप दोनों टाइम भी वर्कआउट हमारे साथ कर सकते हैं। एक क्विक कैलोरी बर्निंग है, जैसे मैम ने अभी कुछ स्टेप्स लिए और उसके सेट लिए, है ना। तो सेम है, आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं। 100 कैलोरीज का ये बंच है। ओके, कैलोरी बर्न करने के लिए 50 जंपिंग जैक्स करेंगे, 30 पुशअप्स करेंगे, 40 स्क्वाट्स करेंगे, और 20 क्रंचेस करेंगे, तो आप 100 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो इसको अगर आप रिपीट करेंगे, जैसे मैम ने अभी रिपीट किया कुछ हमारे जो वर्कआउट स्टेप्स है, तो कैलोरीज ये रिपीट करेंगे 5 टाइम्स, तो आप 500 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी को भी टाइम नहीं है तो एक क्विक कैलोरी बर्निंग आप वर्कआउट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, जो आप कभी भी कर सकते हैं, है ना। कभी भी कर सकते हैं, सुबह उठ के, जिसको भी टाइम नहीं है, या फिर आप अपना काम करने के बाद भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। उसके साथ साथ एक क्या, जो हम वर्कआउट करते हैं उससे हमें बेनिफिट क्या होता है? एक तो पहला हैप्पीनेस, अभी जो दिखाई दिया, है ना, दिखाई दिया सबको। राकेश सर रुक ही नहीं रहे थे, उनको रुकाना पड़ा, अरे रुको आपका आया है ना रिजल्ट। तो ये हैप्पीनेस है। इधर आने के बाद हम जो वर्कआउट देते हैं लोगों को, तो उनको जो रिजल्ट आ रहा है वेट लॉस चैलेंज में, तो ये हैप्पी है लोग, बहुत ही अच्छे हैं, मूड अच्छा रहता है ना। कितना मूड अच्छा रखता है, सबको अभी खुशी हो रही है, पूरा दिन उनका मूड अच्छा रहेगा। आपके मसल्स अच्छे बन जाते हैं। आपका हार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैम ने बताया कि आपके दिल की धड़कन जोर से लग रही है, जोर से चालू हुई है ना, हार्ट बीट्स बढ़ गई है। तो वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आपको लगेगा अरे बहुत ही धड़कन धड़क रही है मेरा दिल, तो क्या हो जाएगा मुझे? कुछ नहीं। वो आपके हेल्दी हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट वर्कआउट की वजह से आपका हार्ट अच्छा हो जाएगा, अलर्टनेस आ जाता है, आपका ब्रेन अच्छा हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंस, बॉडी वेट कंट्रोल होता है ना।
आप वेट मैनेज कर सकते हैं, अपना वेट लॉस के लिए वर्कआउट कर सकते हैं, आपके बोन्स और जॉइंट्स अच्छे हो सकते हैं। ओके। तो इसके साथ साथ और कुछ चीजें कि आपको अच्छी नींद आती है जब आप वेट वर्कआउट करते हैं। पूरा दिन आपको थकान नहीं आती। वर्कआउट करते समय थकान आती है, लेकिन आप हाइड्रेशन करेंगे अपनी बॉडी को तो वो थकान भी जाती है। हमारा एनर्जी का ड्रिंक है अमेजिंग हमारे पास। उसके साथ साथ पूरा दिन आप थकेंगे नहीं, एनर्जेटिक रहेंगे। नींद रात को अच्छे से आएगी, रात की नींद लेना बहुत जरूरी है। तो रात की नींद बहुत ही अच्छे से आएगी, स्ट्रेस लेवल कंट्रोल हो जाएगा, पूरा दिन आप हैप्पी रहोगे। और इस सारी चीजों की वजह से आपके शरीर में एक वेट मैनेज हो जाता है, आप अच्छे दिखना चालू हो जाते हैं, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज सबसे क्या है? स्किन, है ना। सबको वही दिखानी है। तो आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है, आप फ्रेश लगते हो, स्किन चमकने लगती है ना। स्वेटिंग होने के बाद किस किस की चमकती है? आपने जो अभी वर्कआउट किया तो वर्कआउट के बाद जो सेल्फी निकाली अपने कोच को भेज दीजिए, आपका कोच आपको बताएंगे कि हाँ आपकी स्किन ये भी चमक रही है कि नहीं। ठीक है। चमकती हुई स्किन के लिए वर्कआउट करना बहुत बहुत जरूरी है। तो जिसको भी स्किन अच्छी चाहिए, पूरी बॉडी आपको हेल्दी चाहिए, तो आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। वर्कआउट करते समय कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे पास कि जो हमें मतलब करनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। तो पहला है, आपको प्रॉपर अटायर जो रहता है, शूज है हमारे, ट्रैक पैंट्स है, शर्ट्स है, टी शर्ट जिसमें आप अच्छे से मुंह मतलब हम अपने हाथ पैर हिला सकते हैं, ऐसे कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। उसके सेकंड है वार्म अप, जो हमारे हर वर्कआउट में स्टार्टिंग में हो जाता है। तो डायरेक्टली आपको वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना है कभी भी, आपको वार्म अप करने से स्टार्ट करना है। वर्कआउट वार्म अप पहले करना है 5 से 10 मिनट तक। उसके साथ साथ प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक यूज करनी है, मतलब सांस लेने की भी कुछ टेक्निक्स रहती है वर्कआउट करते समय, तो वो भी आपको अच्छे से यूज करनी है। उसके साथ जो आप कुछ चीजों के साथ वर्कआउट करते हैं, जहाँ पे जिम में जाते हैं तो वहां पे आप कुछ चीजों के साथ या फिर घर में भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो उसके साथ आप वर्कआउट करते हैं, तो उनको रेगुलरली चेक कीजिए, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं क्या। तो इसके साथ उसके साथ आप वर्कआउट करने के लिए उसको रेगुलरली चेक करना भी बहुत जरूरी है। ओके। पांचवा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड अ बडी, आपके साथ किसी को वर्कआउट करने के लिए ढूंढिए, है ना। अगर कोई नहीं है तो वहां पे आपको लेके आना है उस किसी को, जिस तरह से अभी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी कम्युनिटी के साथ करते हैं। अगर आप घर में अकेले कर रहे हो तभी भी आपके साथ ये 100 लोग रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे वर्कआउट करने का यही बेनिफिट है कि आप अकेले नहीं रहते, कोई ना कोई आपके साथ रहता है, तो आपको अच्छा लगता है, आप हैप्पी रहते हैं, कोई तो मेरे साथ है, और अकेला महसूस नहीं होता है इधर, है ना। सब लोग दिखाई देते, सबको 100 लोग दिखाई देते आपके मोबाइल में, है ना। तो उससे अच्छा है कि आप मतलब बोर भी नहीं होते। एक अकेला वर्कआउट करेंगे तो क्या हो जाता है, आपको मोटिवेशन नहीं मिलता, अरे जाने दे अभी नहीं करता हूँ, 5 मिनट के बाद करता हूँ, अभी थोड़ा सोता हूँ। लेकिन अगर आप ये 100 लोगों के साथ वर्कआउट करते हो तो फायदा क्या होता है कि आप मोटिवेट रहते हैं हमेशा। सबसे पहले लॉग इन करके खड़े कौन रहता है वो भी देखो, है ना, वर्कआउट के लिए। और कुछ लोग वर्कआउट करने के बाद भी चले जाते हैं, तो उनको नहीं जाना है। अगर आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाना है तो उसके बाद जो हेल्थ टॉक रहता है, लोगों के शेयरिंग्स रहते हैं, उनके जो दिल की कहानी रहती है, दिल की जो बात बताते हैं वो भी सुनिए, जिससे आप मोटिवेट होगे। ओके। स्टे हाइड्रेट, मतलब पानी पीना बहुत जरूरी है वर्कआउट के ड्यूरिंग वर्कआउट। जैसे मैम ने बोला वो नाइट वर्क ले रहे थे, हम कुछ लोग हाइड्रेट लेते हैं, हमारा 24 हाइड्रेट लेते हैं, कुछ लोग अफ्रेश लेते हैं। तो वो आपके बॉडी को हाइड्रेट करेगा बार बार बीच बीच में, तो आपको थकान भी नहीं आएगी। स्वेटिंग की वजह से आपके शरीर में पानी कम हो जाता है, तो आप आपके शरीर को मतलब टाइम टू टाइम हाइड्रेट कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ अच्छे से कुछ, अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो तो वहां पे इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कुछ इक्विपमेंट है, इसके लिए आपको कुछ मतलब वेयर करना पड़ेगा, कुछ ग्लोव्स रहेंगे या फिर हेलमेट रहेंगे, तो वो भी आप यूज वहां पे कर सकते हैं। और लास्ट की चीज क्या है? कूल डाउन। हम करते हैं, सब लोग करते हैं, सबने कूल डाउन किया अभी, या कोई लोग वर्कआउट करने के बाद फिर से वापस गए वर्कआउट करने बाहर, मोबाइल छोड़ के।
नहीं ना, तो कूल डाउन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कूल डाउन हमारे अरविंद सर हमेशा कर बोलते हैं, कूल डाउन करना उतना ही जरूरी है जितना आपने वर्कआउट जरूरी है आपके लिए। अगर आपको पूरा दिन हेल्थ मतलब हैप्पी रहना है या फिर एनर्जेटिक रहना है, आपके शरीर में कुछ दर्द नहीं होना चाहिए, तो आपको कूल डाउन करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप हमारे जो वर्कआउट करते समय फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ तक का मेरा पार्ट था, वर्कआउट कितना जरूरी है। 20% ही काम है, कितना, सिर्फ और सिर्फ 20% काम है, लेकिन उस 20% बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आप 80% करोगे, 20% नहीं करोगे, और 100% रिजल्ट आने के बारे में बोलेंगे सोचेंगे, तो कैसे आ सकता है ना। तो आपको वो 80% के साथ ये 20% काम, मतलब 80-20 फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो सोचिए, आपके रिजल्ट के लिए आपको जो हमारा 80-20 मतलब हमारा जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के साथ साथ न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको हमारा जो वर्कआउट है, हमारा बैच है वर्कआउट का, उसमें शामिल होना ही है। अगर आपने वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है तो वहां पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा वेट वर्कआउट, क्योंकि वहां पे आपको 20% मार्क्स मिलने वाले हैं। याद है आपको, उस दिन बताया गया था कि 20% मार्क्स मिलने के लिए आपको हर रोज आपके नाम के साथ वर्कआउट बैच में शामिल होना पड़ेगा। ओके, तो किस किस ने वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है, हैंड राइज कर सकते हैं। आज की कौन सा दिन है, कौन सा डे है आज, थर्ड डे। यस, किस किस वर्चुअल ने वर्चुअल पार्टिसिपेट हैंड रेज किया है। करना है फटाफट। फटाफट, किसी ने नहीं किया, नहीं। यस, ये दूसरा, यस 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 यस। तो आप सबको वेट लॉस चैलेंज में अच्छे से अच्छे मार्क मिलने के लिए स्टार्टिंग है हमारा सुबह का वर्कआउट। ओके, दूसरी चीज, अगर आप ये लिंक किसी दूसरे को भेजते हो और उसको यहाँ पे बुलाते हो, तो भी मार्क्स मिलने वाले हैं। वर्कआउट के लिए दूसरों को बुलाओगे ना, तभी भी मार्क्स मिलने वाले हैं। सोचो कितने मार्क्स मिलेंगे, है ना। 80% काम है ना, कल अरविंद सर ने समझा दिया है आपको। 80 मार्क्स का है ना, 40 मार्क्स है ना, उसके लिए न्यूट्रिशन के लिए। तो वो समझ गए आप, लेकिन अगर वर्कआउट करोगे और आपके साथ दो लोगों को लेके आओगे वर्कआउट के लिए, तभी भी 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कितना आसान है ना, 80 मार्क्स मिलने चाहिए ना, 80% मार्क्स मिलने चाहिए कम से कम। तो अगर दो लोग लाना आसान है वर्कआउट के लिए आपके साथ, तो आपके साथ भी कुछ आपके बडीज भी रहेंगे, ये 100 लोग भी रहेंगे, और आप भी हैप्पी रहोगे, है ना। तो देखो, आपको अगर वेट लॉस चैलेंज में जीतना है तो आपको इस अभी एक जो 4 से 5 दिन है, पहले 7 दिन में और दो लोगों को लेके आना है आपके साथ वर्कआउट करने के लिए, और 20 मार्क्स और भी लेके जाइए, ठीक है, और अपना वेट लॉस चैलेंज जीत जाइए। तो थैंक यू सो मच, मेरा इधर तक का पार्ट था। और ओवर टू यू मुदत सर।